आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के ख़िलाफ़, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी के अदलिया ने लगा दी है। वो साजिश ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो एतमाद बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सब के सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फ़ौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। अगर वो इस फैसले को ही उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करें? जी देखें, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आइनी है, क्यों कानून के ख़िलाफ़ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर। उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहाँ से ये पावर और ताकत आई इलेक्शन कमीशन की कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नज़र नहीं नज़र आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात इस पीटीआई के अलावा किस जमात के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की। बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने मजाकिया तौर पे मुझे ये कहा था कि आपकी स्पेशल पार्टी है, इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो एक मिनट मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। एक मिनट ज़रा सुनिए, एक मिनट सुन लिया करें। देखो इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट इस जो सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटिनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आया, पर PTI का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? ये देखें, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फ़ाइनल फ़ैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी कौम को भी बताता हूँ, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आइन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे, मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं, कम से कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूँ मुख्तलिफ़ अदालतों से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से, और अब पेशावर हाई कोर्ट भी, वहाँ से फ़ैसले
हमने आइन और कानून के मुताबिक की हैं, चाहे वो डिफेक्शन क्लॉज की जजमेंट हो